भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति की शुरुआत हो रही है। आज कई भारतीय व विदेशी कंपनियां तथा स्टार्टअप भारत की इस क्रांति का हिस्सा बन रही हैं। 21वीं सदी के भारत में हर किसी के लिए अवसरों की भरमार है और भारत कभी किसी को निराश नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर फोकस्ड कार्यक्रम सेमीकॉन इंडिया 2023 के दौरान कही। अभी के समय में कई इंडस्ट्री के लिए सेमीकंडक्टर बेहद जरूरी हो गई हैं, चाहे सड़क पर दौड़ती गाड़ियां हो या अंतरिक्ष में जाते हुए रॉकेट, घर में लगी टीवी हो या ऑफिस के बाहर का काम का कंप्यूटर। हर जगह सेमीकंडक्टर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन और एसी जैसे घरेलू उपकरणों में भी सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। अभी भारत इस मामले में लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। यही कारण है कि केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोजन के जरिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। अब भारत सबसे बेहतर गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन बना रहा है और पूरी दुनिया को उनका निर्यात कर रहा है। देश में गरीबी को तेजी से दूर किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आकांक्षाओं और चौथी औद्योगिक क्रांति का आपस में संबंध है। सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस उभरती इंडस्ट्री के लिए कुशल वर्कफोर्स तैयार करने के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत के 300 कॉलेजों में सेमीकंडक्टर पाठ्यक्रम शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अवसरों को पूरा संसार है। एक साल पहले लोग पूछते थे कि उन्हें भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश क्यों करना चाहिए, और अब वह ये ही पूछते हैं कि भारत में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए। भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2 सालों में बढ़कर 2 गुने से ज्यादा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान कहा कि भारत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक सभी अहम कड़ियों पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से देश वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभर रहा है। आज अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग हर साल बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने भारत में अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन की मेगा योजनाओं के बारे में कहा कि संयंत्र का निर्माण जल्द शुरू होगा। पीएम मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान माइक्रोन ने भारत के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया था। कार्यक्रम में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट संजय मेहरोत्रा ने कहा कि इनकी कंपनी की कार्यक्रम में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट संजय मेहरोत्रा ने कहा कि उनकी कंपनी की असेंबलिंग व टेस्टिंग फैसिलिटी से करीब 5,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। वहीं इससे रोजगार के करीब 15,000 अप्रत्यक्ष मौके तैयार होंगे। उभरती सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देखें तो गुजरात इसके हब के रूप में उभर रहा है। कुछ समय पहले वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर गुजरात में ही संयुक्त सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान किया था। हालांकि अब दोनों कंपनियां संयुक्त योजना से अलग हो चुकी हैं और अब दोनों अलग-अलग योजना पर आगे बढ़ रही हैं। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन का प्लांट भी गुजरात में ही लग रहा है। इस बारे में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कार्यक्रम में कहा कि गुजरात में भारत का सिलिकॉन वैली बनने की क्षमता है। भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है, दुनिया को भी
आज एक ट्रस्टेड, रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है। हमने that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. The planned investment will include a new AMD campus in Bangalore, which will serve as AMD's largest R&D facility in the world. Where there is a will, there is a way. I can feel the determination of the Indian government. I'm very optimistic of where it will be headed. Prime Minister Modi once mentioned to me that IT stands for India and Taiwan. Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. Thank you very much, sir, for your valuable insights and also the assurance.